190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की नैब दफ्तर में पेशी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तहकीकात में बयान कलम बंद करवा दिया। चेयरमैन पीटीआई 9 मई वाकयात के जिम्मेदार करार। जीआईटी के सामने दिया गया बयान शवाहिद से मुतज़ाद। जिन्ना हाउस पर हमला और दीगर वाकयात बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत किए गए। दौरान तफ्तीश डिजिटल शवाहिद, मोबाइल वीडियोज, क्लोज सर्किट फुटेजेस, मोबाइल राबते साबित हुए। दीगर पीटीआई रहनुमा भी सवालात के मुनासिब जवाब ना दे सके। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट तैयार। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह कहते हैं सरबराह तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी मतलूब है। अदालत से जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा की गई है। चेयरमैन पीटीआई ने जीआईटी को कहा अगली हुकूमत हमारी है, तुम नजर भी नहीं आओगे। तमाम गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। अदलिया की आजादी को सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक करार दे चुकी है। बुनियादी हुकूक को सिर्फ कानून साजी से ही खत्म किया जा सकता है। हम ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। इस दौर को मार्शल लॉ से ना मिलाएं। मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल हुई तो अदालत मुदाखलत करेगी। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवा रखी है, अभी ट्रायल नहीं हो रहा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सवाल उठाया किस तरीक़ाकार के तहत लोगों को फौजी तहवील में लिया गया, किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा और किसका नहीं, ये इंतखाब कैसे किया गया। आर्मी एक्ट 2015 में ज्यादा जोर दहशतगर्द ग्रुप्स पर दिया गया। मुल्जमान को फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील का हक मिलेगा या नहीं, हुकूमत ने गौर के लिए मोहलत मांग ली। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30 जून को फिर डॉक्यूमेंट्स हमें मिल गई, जिसकी कॉपी मैंने अभी आपके रिकॉर्ड के ऊपर नेशनल असेंबली के प्लेस कर दी है। एक पैसे का जो है जो इनके ऊपर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा, चाहे वो रियल एस्टेट का शोबा हो या वो आपका ज़राअत का शोबा हो। IMF से कर्ज किन शराइत पर लिया। इसहाक डार ने मुआहिदे की दस्तावेजात कौमी असेंबली में पेश कर दी। कहा शफाफियत बरकरार रखने के लिए इकदाम उठाया। मुआहिदे में सख्त शराइत की अफवाहें चल रही हैं। ज़राअत और तामीराती शोबे पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कोशिश है नई हुकूमत आए तो ये प्रोग्राम खत्म हो चुका हो। मुल्क की ज़र मुबादला के मौजूदा ज़खायर 14 अरब डॉलर्स हो गए। कोशिश है ऐसी पॉलिसीज लाएं जिनसे महंगाई का तूफान थम जाए। IMF की शराइत पर हुकूमत का टैक्स नेट में इजाफे का प्लान। 3 लाख नए अफराद से टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर। नादरा और बैंकों समेत थर्ड पार्टी डाटा को इस्तेमाल किया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक कमर्शियल मीटर्स की बुनियाद पर रिटेलर्स को भी टारगेट किया जाएगा। एक और मुतालबा पूरा। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क IMF के मुताबिक हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 85 पैसे महंगा 286 रुपए पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में 1 रुपया कमी के बाद 289 रुपए में फरोख्त। मालियाती इदारे ने कीमत का फर्क 4 रुपए 20 पैसे से ज्यादा न रखने का कहा था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट 15 साल के लिए आउटसोर्स किया जाएगा। रनवेज उसमें शुमार नहीं। लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स की बारी बाद में आएगी। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफी का कौमी असेंबली में बयान। कहा कोई मुलाजिम बेरोजगार नहीं किया जाएगा। साबिक वजीर गुलाम सरवर की वजह से हर साल 70 अरब का नुकसान हुआ। बरतानिया के लिए फ्लाइट्स 3 माह में बहाल हो जाएंगी। चेयरमैन पीटीआई रियासत को दाव पर लगाने के लिए हर वक्त तैयार। आइन को बार बार तोड़ना ही उनकी सियासत है। आजम खान का 164 के तहत बयान साइफर की हकीकत पर मोहर। सारा ड्रामा कुर्सी से न हटने के लिए रचाया गया। रियासत के दीगर सतून इस्तेमाल किए गए। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बिलाल अजहर की आने की गरज बरस। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की भी कड़ी तनकीद। सरबराह तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश और लैंड स्लाइडिंग। वादी अलीपा करना का जमीनी राबता मुनक़ता। सड़क की बंदिश से मुसाफिरों को मुश्किलात। वादी नीलम की भी कई राबता सड़कें बंद। अपर चित्राल के मेराग्राम गांव में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 7 घर मुकम्मल तबाह। मुतादिद को जुज़वी नुकसान पहुंचा। दर्जनों माल मवेशी समेत घरेलू सामान रेले में बह गया। बागात और खड़ी फसलों को नुकसान। शाहराह कागान कई मकामात पर बंद। रेस्क्यू एहलकारों ने सड़क बहाल करके फंसी हुई गाड़ियों को निकाला।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बादलों की घन गरज, जहलम में जल थल एक, नशेबी इलाके ज़ेर आब, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरांवाला में तेज़ बारिश, मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद हो गई। करीबी आबादियों का कश्तियों के जरिए इनखला, जैकबाबाद और घोटकी की नहरों में शगाफ, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। लाहौर में बादल बरसने को तैयार, 48 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई, दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। डेरा गाजी खान के बरसाती नालों में तोगयानी का खदशा। पेशावर के इलाके सरबंद की रियाज शही चौकी पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम। अलर्ट पुलिस एहलकारों की वजह से दहशतगर्द करीब ही ना पहुंच सके। भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद तारीकी का फायदा उठाकर फरार। एसपी कैंट के मुताबिक हमलावरों की तादाद 6 से 7 थी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का एक और वाकया, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत, शरंगेज वाकयात रोकने का मुतालबा। कहा, मजहबी मुनाफरत की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों की इजाज़त को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। कहा, मामले पर खामोश नहीं रह सकते। पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी मुमालिक स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करें। कुरान पाक की बेहुरमती की बार बार इजाजत देकर स्वीडन नफरतें फैला रहा है, मुसलमानों को इश्तियाल दिला रहा है। अमेरिका समेत दीगर ममालिक की मजम्मत। इराक ने स्वीडिश सफीर को मुल्क बदर कर दिया। सऊदी अरब ने स्वीडिश नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। कुवैत का स्वीडिश जबान में कुरान पाक के 1 लाख नुस्खे शाये करने का ऐलान। कराची सिटी कोर्ट में दिलचस्प सूरत-ए-हाल, अदालत में पेश किए गए 14 बंदरों में से एक बंदर भाग निकला। महकमा जंगली हयात की टीम ने बड़ी दौड़ धूप के बाद पकड़ लिया। श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट, कौमी टीम कोलंबो पहुंच गए। खिलाड़ी आज आराम, कल से प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से शेड्यूल। गोल्ड टेस्ट जीतने के बाद खिलाड़ियों का हौसला बुलंद। बाबर आजम और अबरार अहमद की मौज मस्ती, मकामी लड़कों के साथ क्रिकेट खेली, पतंग भी उड़ाई। और इमर्जिंग एशिया कप सेमीफाइनल, पाकिस्तान का श्रीलंका को जीत के लिए 323 रन का हदफ। जवाब में श्रीलंका की बैटिंग जारी, 3 खिलाड़ी आउट हो गए।